हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की एक बेहद रोमांचक कॉमिक्स, डोगा का एनकाउंटर का दूसरा भाग। सांड और घूसा भाई की लाशें इंस्पेक्टर ईएस नायक को मिल गई थी। इनकी ये हालत डोगा के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनके गैंग की मैं वो हालत करूंगा कि पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। भागो, पुलिस है, रेड है। आह, डोंट शूट, डोंट शूट। हम धंधा बंद करने को तैयार है सर। हम कोई और धंधा शुरू कर लेंगे। सुअर मुंह मारेगा तो हमेशा गंदगी में ही मारेगा। वैसे भी धंधा तो अब तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाशें व्यापार नहीं कर सकती। चिंग, ओ चिंग, आ चिंग चिंग जिंग, चिंग, ओ आ चिंग। एसीपी ठावड़े, ओ इंस्पेक्टर नायक, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस घटना पर मुझे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। मीडिया के हाथ तो बटेर लग गया है। सांड भाई और घुसा भाई के पूरे गैंग की मौत के साथ साथ खतरनाक विध्वंसक हथियारों की पकड़ सचमुच एक शानदार सफलता है, भले ही उन दोनों को डोगा ने मारा हो। मगर तुम्हारे हाथों अनजाने में दो निर्दोष लोगों का मारा जाना सचमुच अफसोसजनक है। खैर, मैं देखता हूं कि इस केस में आगे क्या करना है। वो लोग धोखे में मारे गए हैं सर। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। फिर भी डिपार्टमेंट मुझे सजा देना चाहता है तो मुझे स्वीकार है। मैंने कहा ना कि मैं देखता हूं कि इस केस में मुझे आगे क्या करना है। फिलहाल तुम अपना काम करो। हर कोई अपना अपना काम करता है। मिस्टर कैप, डोगा ने कंसाइनमेंट बर्बाद कर दिया। पार्टी फौरन डिलीवरी चाहती है। वो इंतजार नहीं करना चाहती और पार्टी को डिलीवरी सिर्फ आप दिला सकते हैं। 2 घंटे के अंदर आप लोगों को उन्हीं हथियारों की डिलीवरी मिल जाएगी। उन्हीं हथियारों की डिलीवरी कैसे मिल जाएगी? वो हथियार तो पुलिस के कब्जे में है मर्दान साहब। कड़क। आह, मर्दान की बात काटने वाले आदमी जिंदा नहीं रहते। कहा था उन्हीं हथियारों की ही डिलीवरी मिलती। तूने बेकार में बात काटकर अपनी जान क्यों गंवाई? अपराध की दुनिया ऐसी ही होती है। बात काटने वालों की गर्दनें अक्सर काट दी जाती है। वो बचना नहीं चाहिए। इस तरह तो ये हमें थका मारेगा। आज वर्दी को भी बेखौफ काट डाला जा रहा था। साए साए साए, खचाक। आह, सिपाही ने आखिरी हिचकी ले ली थी। आह, भागो, पुलिस। हत्यारों की बदकिस्मती थी कि वहां पहुंचने वाला इंस्पेक्टर ईएस नायक था। जिंग जिंग जिंग। आह। ईएस बोले तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो जुबान से कम गोलियों से ज्यादा बातें करता है। आह, कूद, जल्दी कूद। वो यमराज की तरह पीछे पड़ेला है। यमराज ही लगा था उनके पीछे। उफ। चूहे चूहे दानी में फंस गए थे, मगर शेर की तरह गुर्रा रहे थे। पिस्तौल फेंक दे इंस्पेक्टर, वरना इसकी खोपड़ी काट देंगे। जिंग। पहले अपनी तो बचा ले। जान लेकर आया है तू, तेरी बचेगी। उम्मीद छोड़ दे। जिंग। मैं ईएस नायक हूं। मुझे इनके 5वें साथी के पीछे जाना है। 100 नंबर पर फोन करके इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दो। 5वां साथी इधर ही आया था। पता नहीं अब हाथ लगेगा या नहीं। इधर से किसी को भागते हुए तो नहीं देखा। उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं 15 मिनट से बस के इंतजार में खड़ा हूं। इधर कोई नहीं आया साहब। ये क्या कर रहे हो? मेरे सीने पर हाथ रखकर क्या देख रहे हो? तेरी धड़कन तो बहुत तेजी से चल रही है और तू कह रहा है कि तू 15 मिनट से यहाँ खड़ा है। तब भी तूने किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा, जबकि सिर्फ 3 मिनट पहले एक हत्यारा भागता हुआ इधर ही आया था। तू ही तो है वो 5वां हत्यारा। हाँ, मैं ही हूं। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? हम। पकड़, पकड़ मुझे। उफ। बदहवासी से भागते लोग अक्सर डोगा से टकरा ही जाते हैं। ओह नहीं, क्यों भाग रहा था? डोगा, तुम बोल, क्या करके आया है? मेरा नाम संदीप भीसे है। डोगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। पर वो समझता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है।
वो मुझे गोली मारना चाहता है। मैंने खून नहीं किया डोगा, पर ये मुझे गोली मार देगा। हाँ, गोली तो मैं तुझे मारूंगा ही। तूने खून किया है। दाएं। इंस्पेक्टर ईएस नायक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो निर्दोष लोगों का भी एनकाउंटर कर डालता है। जिंग। एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही लूटने और वर्दी पर तमगे लगवाने का बहुत शौक लगता है तुझे। किसी का अपराध देखे बिना तू उसका एनकाउंटर कर डालता है। डोगा, उफ। एनकाउंटर के नाम पर दो निर्दोष लोगों की हत्या कर डाली तूने। धाड़, उफ। मैं जानता हूं डिपार्टमेंट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि पुलिस का बड़ा ही होनहार व खुर्राट इंस्पेक्टर समझा जाता है तू। खूंखार अपराधियों के साथ तेरा सलूक बहसियाना है। अच्छा है, होना चाहिए, मगर शक के बिना पर कोई एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो चीख कर कह रहा था कि वो बेगुनाह है और तू उसका एनकाउंटर करना चाहता है। क्यों ना तेरा ही एनकाउंटर कर डालूं। डोगा, ये सच है कि मेरे हाथों पहली बार दो निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हो गया है। हाँ, मैं भी उनको हत्या ही कहता हूं, क्योंकि मरने वाले अपराधी नहीं थे। मैं चाहता तो उन दोनों को अपराधी सिद्ध करके वाहवाही लूट लेता, मगर यह हत्या से बड़ा गुनाह होता। मैंने डिपार्टमेंट को उस एनकाउंटर की सच्चाई खुद बताई, और एक सच्चाई यह है कि संदीप भीसे नाम का वो शैतान नौजवान सचमुच हत्यारा है। अपने 4 साथियों के साथ पुलिस के एक सिपाही की देशबंधु रोड पर हत्या करके फरार हो गया था वो। उसके साथियों को तो मैंने चुन चुन कर मार डाला, और फिर अचानक ही वो भी मेरे हाथ लग गया। फिर इससे पहले कि मैं उसको शूट कर डालता, तुम बीच में आ गए डोगा, वरना अब तक मैं कर चुका होता उसका एनकाउंटर भी। कान खोलकर सुन ले डोगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिसका खून कर रहा हूं वो अपराधी है या नहीं। अपराधी होने का संदेह भी उसका एनकाउंटर करवा सकता है। डोगा, अब तेरी ही पिस्टल से मैं तुझे छलनी करूंगा। खुदा ने वो गोलियां तो बनाई है नायक, जो बेगुनाहों को छलनी कर दे, लेकिन जो गोली डोगा को छलनी कर सके वो तो शैतान भी नहीं बना सकता। जिंग जिंग जिंग। डोगा के कारण ही वो संदीप भी से मेरे हाथ से बचकर निकल गया। जिंग जिंग जिंग। मैं संदीप भीसे के झूठ का शिकार हो गया। वो भी जानता था कि इंस्पेक्टर नायक के झूठे एनकाउंटर की खबर पूरी मुंबई में फैली हुई है। वो जानता था कि उसी खबर के कारण उसका झूठ चल सकता है। संदीप भीसे ने एक हत्या की है, वो भी एक पुलिस वाले की। अगर वो मुझे दिखा तो उसका एनकाउंटर खुद मैं करूंगा। डोगा से बाजी खेली तूने भीसे, समझ कि अपनी जान की बाजी हार गया तू। इंस्पेक्टर नायक वापस सिपाही के पास पहुंच चुका था। ओह, वो जिंदा है। आह, सिपाही भूषण, मुझे बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा। हम वो साहब आतंकवादी मर्दान ACP ठाबरे को खबर साहब। मैं हथियारों मर्दान। उफ, मैंने देखा। हाँ हाँ, बताओ भूषण, बताओ मुझे क्या देखा तुमने। ओह, ये मर चुका है। उसकी लाश का पंचनामा तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मरते मरते क्या कहना चाहता था भूषण? शायद उसने किसी आतंकवादी को देखा था और वो ये खबर ACP ठावरे साहब को देना चाहता था। वो मर्दान का नाम ले रहा था। शायद वो आतंकवादी मर्दान के आदमियों से हथियार लेने आया होगा। संदीप भीसे नाम का वो गुंडा मर्दान का आदमी हो सकता है। सिपाही ने ये घटना होते देखी होगी, तभी वो गुंडे मर्दान के कहने पर सिपाही की जान के दुश्मन बन गए होंगे। मोनिका भी आज सुबह सुबह सूरज की जान की दुश्मन बनकर लोयन जिम में उसके कमरे में आ पहुंची थी। छपाक। अरे उफ, मोनिका, ये क्या हरकत है? सोते में पानी क्यों डाला? सारा बिस्तर गीला कर डाला। पानी ही डालना था तो कम से कम उठा देती। मैं बाथरूम चला जाता, वहां अपनी हसरत पूरी कर लेती। तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से का पता कैसे चलता? ओह, तो मोहतरमा गुस्से में है। मजाक मत। तब तो पानी मुझे तुम पर डालना चाहिए,
ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो सके। मजाक मत करो सूरज, मैं सीरियस हूँ। तुमसे बात करने के लिए कितने फ़ोन किए, मगर हर बार फ़ोन अदरक चाचा ने उठाया। कभी तुम जिम में बिजी थे, कभी तुम रेस्ट कर रहे थे, कभी तुम जिम के सामान की परचेजिंग के लिए मार्केट में थे, तो कभी तुम अपने रात के रक्षक होने का फर्ज पूरा करने को निकले हुए थे। इन सब बातों के बीच तुम ये क्यों भूल जाते हो सूरज कि तुम्हारी जिंदगी में मोनिका भी है। उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जैसे टहनियों को झूमने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जैसे वर्षा को अपनी फुहारें बिखेरने के लिए बादल की ज़रूरत होती है, जैसे पंछी को पंख फड़फड़ाकर उड़ने के लिए आकाश की ज़रूरत होती है, जैसे सर्दी से ठिठुरती ओस की बूंद को सूरज की ज़रूरत होती है। फूल को भी धूप दिखाई ना पड़े तो वो कुम्हला जाता है। अरे रे, कहीं रात भर मिर्जा गालिब की शायरी तो नहीं पढ़ती रही हो मोनिका? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद शायरों के लिए उनकी गज़ल बन गई हूँ। तुम सिर्फ एक ही शायर की गज़ल हो, जिसका नाम सूरज है। सूरज की आवाज़ में छुपे दर्द को महसूस कर रही थी मोनिका। ये सच है मोनिका कि 24 घंटों के दिन रात में मैं अपने लिए एक पल भी ढूंढता हूँ तो वो भी मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा वो एक पल ही तो तुम्हारा है। और मैं चाहता हूँ मोनिका कि तेरा तुझको सौंपूं क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे, तुम तो रो रही हो। सूरज ने उसके गाल से आंसू की वो बूंद उंगली पर उठा ली थी। अब शायर बनने की बारी मेरी है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। बस मोनिका, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें खूब शॉपिंग करवाऊंगा। आज नो जिम, नो अदरक चाचा, नो रेस्ट, नो फोन, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो म्यूजिक, नो एक्सरसाइज। आज सिर्फ मोनिका। छप छप छई, छपाक छई पानी में चींटे उड़ाती हुई मोटरसाइकिल देखी है हमने, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। अच्छा, तो तुम बरसात में भीगी हुई लड़कियों को देखने को बारिश में निकले हो। यू चीटर। गडर बडर बडर बडर। मुंबई पैसिफिक मॉल। अरे किरण, अरे मोनिका। उस नाम को सुनकर सूरज के मस्तिष्क को झटका सा लगा था। जन्म से सूरज का अतीत क्या था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।